औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सूरत निसा की आयत नंबर 32 के साथ हाज़िर हूँ। आयत नंबर 32 अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, और तुम हिर्स ना करो यानी लालच ना करो उस चीज़ की, उस चीज़ की फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही जिसमें अल्लाह ताला ने किसी एक को फजीलत दी, बाज़कुम तुम में से बाज़ को, अला बाज़ बाज़ पर, यानी वो चीज़ जो किसी के पास ज़्यादा है तुमसे किसी भी मामले में, चाहे वो रिस्क का मामला हो, चाहे वो सेहत का मामला हो, चाहे वो जो है वो माल और दौलत का मामला हो, चाहे वो औलाद का मामला हो, चाहे वो स्पाउस का यानी ज़ौजैन का मामला हो, किसी भी मामले में अगर अल्लाह ने किसी एक को दूसरे पर तुम में से फजीलत दी है, यानी किसी के पास अगर एक चीज़ ज़्यादा है तुमसे और तुम्हारे पास दूसरी मामले में दूसरी चीज़ ज़्यादा है, तो उस चीज़ के लिए हिर्स मत करो, यानी उस चीज़ का लालच मत करो। यहाँ पर एक बड़ा बारीक नुक्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि दो चीज़ें हम दो तरह से इसकी तशरीह बयान की जा सकती है आगे आयत के हवाले से भी, क्योंकि एक तो इसमें इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन है कि हम जब हम देखते हैं कि फ़लाँ को अल्लाह ताला ने तो बड़ा दुनिया में रिस्क दिया है और हमें अल्लाह ताला ने ये चीज़ कम दी है, मेरे पास इतना रिस्क नहीं है जितना उसके पास है, उसके पास इतना है मेरे पास ये नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरे से हिर्स और लालच मत रखो, क्योंकि अगर अल्लाह ताला जो है वो कंपनसेशन हर हाल में करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो हम समझते हैं रिस्क सिर्फ जो है वो माल दौलत ही है, बल्कि रिस्क सिर्फ माल दौलत नहीं है, बल्कि रिस्क जो है वो हर चीज़ रिस्क है। आपकी नेक औलाद भी आपके लिए रिस्क है, आपकी ज़िंदगी में सुकून भी रिस्क है। आप अगर रात को चैन की नींद सो जाते हैं तो ये भी रिस्क की एक फ़ॉर्म है। अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो ये भी रिस्क है। अगर आपके दिल में दुनिया का लालच नहीं है तो ये भी एक रिस्क है। तो ये रिस्क की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन बात सारी है कि हम अपनी विज़डम के साथ उसको कितना समझ रहे हैं और उसको किस फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर अगर किसी चीज़ में फजीलत दी तो हिर्स और लालच मत करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, और मर्दों के लिए वही है हिस्सा जो कि उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतों के लिए वही हिस्सा जो उन्होंने कमाया। कमाया का मतलब यहाँ पर ये है कि मर्द जो कुछ अपने लिए यहाँ पर यानी जो आप बोएंगे वही काटेंगे कल को। दुनिया में अगर जो भी मर्द जो भी अमल करते हैं, आखिरत में उनको वही बदला मिलेगा उसके हिसाब से। और इसी तरह से जो औरतें दुनिया आखिरत की खेती एक हदीस में आता है, तो इसी तरह से औरतें जो हैं वो जो कुछ दुनिया में करेंगी आखिरत में उसी का हिसाब पाएंगी, उसी का हिस्सा पाएंगी। इस आयत के कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें रिवायात आती हैं। एक रिवायत हज़रत उम्मे सलमा से भी आती है कि जिसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मतलब औरतें भी जिहाद कर सकती हैं, मतलब औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है और हमारे लिए मतलब औरतें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल नहीं कर सकते, मतलब मर्दों को हमसे एक तो इस मामले में भी फजीलत है कि उनको जो है वो जायदाद में हिस्सा भी ज़्यादा डबल मिलता है। एक और फजीलत फिर यहाँ से आ जाती है कि वो जिहाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जाके अल्लाह की राह में शहीद हो सकते हैं, और हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं है। तो मतलब अगर उनको खुदा न खास्ता उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था कि औरतें मर्दों से कम तरह या कुछ लालच था उनको, बल्कि वो सवाब के मामले में चाह रही थी कि मतलब हम भी मर्दों के बराबर सवाब हासिल करते। और फिर इसी तरह से एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया था कि मर्दों को जो है वो फजीलत हासिल है हमसे क्योंकि वो डबल हिस्सा लेते हैं जायदाद में, इसी तरह से क्या वो अमाल के मामले में भी हमसे उनको ज़्यादा मिलेगा, आखिरत में उनको दुगना मिलेगा सवाब किसी इबादत का और हमें सिंगल मिलेगा। ये दोनों रिवायतों के जवाब में ये आयत उन दोनों रिवायतों के जवाब हो सकती है, और इसमें दोनों रिवायतें साबित हैं कि आप उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मर्दों ने जो कुछ दुनिया में वो करेंगे आखिरत के लिए उसी का सवाब मिलेगा, और इसी तरह से औरतों को भी, और कतन औरतों के लिए कम सवाब नहीं है। हाँ, औरतों के लिए शराइत कम है, बल्कि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए हर मामले में आसानी रखी है। ये सूरह निसा नाज़िल हुई औरतों के हुकूक के लिए हुई है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मतलब हर चीज़ में आसानी दी। आदमी मर्द जो है वो घर का कफ़ील भी वो है, अगर वो अपने घर वालों का नान नफ़का पूरा नहीं करता वो उसमें भी गुनाहगार है। अगर जिहाद बेशक फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन अगर जिहाद किसी भी वजह से फ़र्ज़ हो जाता है और मर्द उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता फिर भी गुनाहगार है। अगर जो है वो ज़कात देने के लिए बीवी को पैसे नहीं देता तो फिर भी वो गुनाहगार है, या फिर अपने ही पैसों से ज़कात नहीं देता। इसी तरह हज का मामला अगर वो लेके नहीं जाता अपनी फैमिली को हज के लिए तो वहाँ पर भी वो गुनाहगार है। तो मर्दों के लिए अगर अल्लाह ताला ने डबल हिस्सा रखा है तो मामलात मर्दों के लिए सख्त भी रखे हैं। औरतों के उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने ज़्यादा आसानी दी है। औरतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें अगर 5 वक्त नमाज़ पढ़ें
रोज़े रखें, यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम को पूरा करें, जितनी भी जो फ़र्ज़ इबादत हैं उनको पूरा करें, और अपने शोहर की पीठ पीछे उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करें, उसके माल की हिफाजत करें, तो वो जिस रास्ते से चाहें, जिस दरवाजे से चाहें जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो इससे आसान क्या चीज़ होगी, इससे आसान दाखिला हमारा क्या होगा जन्नत में। हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने कोई कंडीशन रखी नहीं है, मर्द औरतों के लिए तो कोई मुश्किल कंडीशन ही नहीं रखी जन्नत में जाने की। तो हमें तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम इस पर क्वेश्चन रखें। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वसअलुल्लाह मिन फ़ज़ली, और तुम सवाल करो अल्लाह से उसके फ़ज़ल का, यानी चाहे तुम मर्द हो या जो तुम औरत हो, अल्लाह से उसके करम का सवाल करो। रहम तो अल्लाह हम पे करता ही है, वो रहीम है, वो करीम है, लेकिन उससे उसके फ़ज़ल का सवाल करो। फ़ज़ल यानी वो रहम से भी आगे बढ़कर एक दर्जा, और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करता है, उसका बड़ा एहसान है। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, तुम उससे उसके फ़ज़ल का सवाल करो, और वो अब जानता है तुम्हें किस तरह से नवाजना है। तुम उससे सवाल करो कि वो तुम्हें नवाजे, और वो जानता है कि किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, तो उससे उसके फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज़ को जानने वाला है जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।